ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए अनुभव में आज हम पढ़ते हैं। बाबा ने मेरी बुद्धि की डोरी वतन में खींच ली। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई गुलबर्गा अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं बेंगलुरु में 1969 में लाइब्रेरियन के प्रशिक्षण के लिए गया था। प्रशिक्षण केंद्र के पास ही ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र था। आते जाते उस पर निगाह पड़ी तो पाया कि बोर्ड पर श्री कृष्ण का चित्र है जिस पर लिखा है श्री कृष्ण आ रहे हैं। मैं वैष्णव था, गीता अलंकार का अभ्यास कर रहा था, अतः श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत प्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद सेवा केंद्र पर गया और बहनों से ज्ञान चर्चा हुई। आश्रम के टेबल पर एक कन्नड़ पुस्तक रखी थी जिस पर लिखा था सच्ची श्रीमद् भगवद गीता, जो भ्राता जगदीश जी द्वारा हिंदी में लिखी गई थी और यह उनका कन्नड़ भाषा में अनुवाद था। मैंने उसे देखा। उसमें संस्कृत का एक भी शब्द नहीं था, न कोई श्लोक न अध्याय। मैंने बहन जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हमें संस्कृत नहीं आती है। मैंने कहा आपको नहीं आती, लेकिन जिन्होंने यह किताब लिखी उनको तो आती होगी ना, अर्थात ज्ञान देने वाले बाबा को तो आती होगी ना। बहन जी ने कहा हमारे बाबा को भी संस्कृत नहीं आती। मैंने कहा ठीक है, यह कोई आपकी ही गीता है, मुझे यह नहीं चाहिए। उसे वापस रख दिया और वहाँ से निकल चला। एहसास हो रहा था कोई खींच रहा है। दूसरे दिन मुझे संकल्प चला कि उनको संस्कृत नहीं आती, लेकिन वे योग तो सिखाते हैं। वो सीखने जाता हूँ और मैं वहाँ चला गया। मुझे एहसास हो रहा था जैसे कि कोई मुझे खींच रहा है। मेरे जाने पर बहन जी ने 7 दिन के कोर्स के लिए कहा। चूँकि शाम का समय खाली था, मैंने हाँ भर दी। कोर्स के पहले दिन उन्होंने आत्मा का परिचय देना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर मैंने कहा यह कैसे हो सकता है। मैं संस्कृत का पंडित हूँ और शास्त्रों को जानता हूँ जिनमें यही कहा गया है कि आत्मा निर्लेप है। उन दिनों मैंने बहुत बड़ी शिखा अर्थात चोटी रखी हुई थी, तिलक भी लगाया था और धोती ही पहनता था। बहन जी ने कहा हमें तो ऐसी समझ मिली है कि आत्मा ही पतित बनती है और फिर वो ही पावन बनती है। आत्मा को ही कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। ठीक है कहते हुए मैं फिर वहाँ से चल दिया। न मैं माना न वो माने। अगले दिन पुनः जाने की तड़प लगी तो पुनः सेवा केंद्र पहुंच गया और परमात्मा के परिचय का पाठ दूसरी बहन जी ने पढ़ाना शुरू किया। पाठ पढ़ाते हुए वे बोली परमात्मा एक है, उनका नाम शिव है। मेरा माथा ठनका कि यह कैसे हो सकता है। शास्त्रों में तो लिखा है आप जिसको भी नमस्कार करो वह विष्णु को पहुँचता है। बहन जी ने फौरन कहा नहीं नहीं, भगवान एक है और वो ज्योति बिंदु निराकार शिव है। विष्णु कोई भगवान नहीं है, वे तो श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण के संयुक्त स्वरूप तथा प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। वाद विवाद हुआ, न मैं माना न वो माने। मैं फिर वहाँ से उठ गया। तीसरे दिन फिर गया तो कोई बहन कोर्स देने नहीं आई। उस दिन सेवा केंद्र पर बैठे बैठे वापिस लौट आया। 7 दिन चुप बैठा। चौथे दिन फिर गया तो बहनों ने समझा कि यह भाई सुनता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। कोई और बहन आई और बोली देखो भाई, हम मानते हैं कि आप विद्वान पंडित हो, परंतु हम ज्ञान देते हैं जिसे सुनकर समझकर खुश होना है। मैंने कहा बहन जी आपका ज्ञान मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मुझे योग सीखना है, क्योंकि गुलबर्गा में कोई योग नहीं सिखाता।
बहन जी ने कहा, हम योग सिखाएंगे, लेकिन 7 दिन का कोर्स पूरा होने के बाद। फिर 7 दिन मैं एकदम चुप बैठा और बहन जी को बोलने दिया। इस प्रकार मेरा ज्ञान से परिचय हुआ। बाबा ने वतन में क्या पढ़ाया याद नहीं। 7 दिन का कोर्स पूरा होने पर 8वें दिन मैंने योग के लिए कहा तो बहन जी मुझे क्लासरूम में ले गई। खुद संधि पर बैठी तथा मुझे नीचे बिठाकर अपने भ्रुकुटी में देखने के लिए कहा। मैंने सोचा यह तो आचार विरुद्ध बात हो गई। वो बहन छोटी उम्र की थी और चूड़ीदार पजामी पहनती थी। मैं उसकी आंखों में देखने से कतराता था। इसके बावजूद 2 दिन सर नीचा करके वो जो कमेंट्री दे रही थी सुनता रहा। बाद में उस बहन ने वहाँ की बड़ी बहन अर्थात लक्ष्मी बहन चेन्नई को मेरे बारे में बताया। इसीलिए अगले दिन से लक्ष्मी बहन ने शक्तिशाली दृष्टि और योग की कमेंट्री देनी शुरू की। तब बाबा ने मेरी डोर ऊपर खींच ली। वो दिन आखिरी दिन था। उसके बाद मुझे कोई प्रश्न नहीं उठा। मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो गया। संस्कृत तथा शास्त्र पढ़ाने वाला व्यक्ति मुझ में से पूरा ही गायब हो गया। भगवद गीता के भगवान पर प्रश्न करने वाला मैं स्वयं ही गीता का भगवान शिव है यह समझाने लगा। बाबा ने वतन में क्या पाठ पढ़ाया मुझे याद नहीं, पर इसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारीज का नियमित विद्यार्थी बन गया। मुझे निश्चय हो गया कि मेरी बुद्धि की डोरी खींचने वाला भगवान है। तभी तो समग्र परिवर्तन आया। मुझे महसूस हुआ कि आज तक मैंने जो पढ़ा वो सब गलत है और यही पढ़ाई सच्ची है, क्योंकि इसी पढ़ाई से मुझ में परिवर्तन आया। मेरी समझ में आ गया कि यहाँ शक्ति है। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा ने सब सहज कर दिया। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है। आश्रम के टेबल पर एक कन्नड़ पुस्तक रखी थी जिस पर लिखा था, जो भ्राता जगदीश जी द्वारा हिंदी में लिखी गई थी और यह उसका कन्नड़ भाषा में अनुवाद था। उस पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन है ए, श्री कृष्ण आ रहे हैं। ऑप्शन है बी, सच्ची श्रीमद् भगवद गीता। तो आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। ओम शांति।